अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं शेयर करूंगी आप लोगों से एक ऐसा कहवा जिसको आप हर खाने के बाद इस्तेमाल करेंगी। जिन लोगों के पेट में अफारा हो जाता है या एक मुझे कमेंट आया था कि हमारा जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो अगर डिस्टर्ब हो जाए या पेन होना शुरू हो जाए डेट के दौरान और फिर उसके बाद स्पॉटिंग भी हो जाए, तो उसके लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं। तो एक तो मैंने पेन के लिए बताया था कि मेंसोफार टैबलेट्स जो हैं वो बहुत इजीली करशी लेबोरेटरीज़ की आपको मिल जाएंगी। हर जगह पे ये इजीली दस्तियाब होती हैं। तो 2 टैबलेट जो हैं वो शदीद पेन की सूरत में और 1 टैबलेट जो है वो नॉर्मल पेन की सूरत में आप ले सकती हैं। जिनको कंटिन्यूसली जो है पता है कि हमें हर दफ़ा ही पेन होना होता है, तो उनके लिए स्पेशली आज की ये वाली चीज़ भी है। और उसके बाद एक और चीज़ मैं उनको रिकमेंड करूँगी कि आपको स्वेलिंग भी हो सकती है यूट्रस के अंदर, तो मस्ट जो है जो मैंने गुलेटेसू वाला पानी जो है मैंने बताया हुआ है अपने चैनल पर, उसको आप यूज़ कीजिएगा। आने वाली वीडियोज़ के अंदर इंशाल्लाह मैं ज़रूर उसको बना के भी आपको दिखाऊँगी। तो ये वाली जो वीडियो है ये हर पर्सन के लिए है, चाहे बच्चा हो बूढ़ा हो। आम नॉर्मल रूटीन के अंदर भी आप इसको यूज़ कर सकती हैं और जो बेनिफिट्स बाकी हैं वो भी मैं आपको साथ साथ बता रही हूँ। डेट के दौरान या डेट आने से पहले आपने किस तरीके से इसको यूज़ करना है। तो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। सबसे पहले हमें चाहिए होगा पुदीना। तो ये पुदीने की एक टहनी मैंने ली है, इस पर काफ़ी सारे पत्ते हैं, काफ़ी सारे लीव्स हैं, ये देखिए। तो मैं एक काफ़ी है ये हमारे लिए। उसके बाद हमने लिया है तकरीबन 1.5 गिलास पानी। मैंने बनाना है 2 कप कहवा, तो एक टहनी ये काफ़ी है, इसके अंदर हम ऐड कर देते हैं। उसके बाद हमें चाहिए होंगी 3 से 4 जो है वो सब्ज़ इलायचियाँ। 4 अदद सब्ज़ इलायची जो है बीज के साथ मैं इसमें डाल दूँगी। उसके बाद हमें नेक्स्ट जो चीज़ चाहिए वो हमें चाहिए होगा तकरीबन 1 टेबल स्पून जो है वो सौंफ हमें चाहिए होंगे। सौंफ जो है हमारी जो स्टमक की या डाइजेस्टिव सिस्टम का जो सिस्टम है उसको बहुत अच्छे तरीके से ग्रूम अप करते हैं, उसको बूस्ट अप करते हैं, खाने को हज़म भी करते हैं, तकरीबन हर पर्सन जानता है। लेकिन इसको हम जब कहवे में इस्तेमाल करेंगे तो ये हमारी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये उसको भी सेट करता है। और अगर आपको डेट खुलकर नहीं आ रही है तो देन भी ये उसको जो है वो खुल के लेके आता है। इसके साथ हम क्या शामिल करेंगे, ये तो हो गया एक इतना सिंपल सा जिसको आप नॉर्मल रूटीन के अंदर यूज़ करेंगी। इसके साथ साथ आप अगर ग्रीन टी ऐड करना चाहें तो ग्रीन टी ऐड कर लें। अदरवाइज़ मैं यहाँ पे बहुत ही नॉर्मल सी जो है ब्लैक टी यूज़ कर रही हूँ। आप किसी की भी यूज़ कर सकते हैं, इट्स अप टू यू, ये ऑप्शनल है। क्योंकि समटाइम जो है वो सौंफ की वजह से गैस्ट्रिक प्रॉब्लम थोड़ा सा बढ़ भी जाता है किसी को, हर पर्सन को ये सूट नहीं करते। तो अगर आपको पता है कि आपको सूट ये करते हैं या नहीं करते तो देन इसका एडिशन कर लीजिएगा। और इसके साथ मैं एक और चीज़ ऐड करूँगी जो कि है अदरक। तो ये अदरक का तकरीबन 2 सेंटीमीटर का पीस है। इसको हम बगैर छिलका उतारे छोटे छोटे से पीसीज में काट कर इसी तरीके से हम इस कहवे में जो है वो शामिल कर देंगे। और ये कहवा ना सिर्फ आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को सेट करेगा बल्कि जिनको कलर फेयर करने का बहुत ज़्यादा शौक़ रहता है तो उनके लिए भी ये बहुत बेनिफिशियल है। क्योंकि इसके अंदर पुदीना ऐड है, तो पुदीना और सब्ज़ इलायची जो है कलर फेयर करने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त बूस्टिंग का काम करते हैं। ये हमारे पास हो गया नॉर्मल रूटीन का कहवा। अब इसको हम इतना पकाएंगे कि ये इसकी हाफ़ क्वांटिटी रह जाएगी, तकरीबन 1.5 कप ये रह जाएगा। तो मेरे पास ये क्वांटिटी अवेलेबल हो जाएगी। अब क्या करना है मैं यहीं से आपको बता देती हूँ कि अगर आपने डेट से पहले या डेट के दौरान डेट को खुल के लाने के लिए या डेट की जो पेन होती है उसको ख़त्म करने के लिए आपने इसको यूज़ करना है तो देन आपने 2 इंग्रेडिएंट्स का इजाफा कर लेना है। आपने किन चीज़ों का इजाफा करना है, एक तो ये मोटी काली इलायची है, काली इलायची, काली काली बड़ी इलायची जिसको कहा जाता है, मसाला जात में इजीली अवेलेबल होती है। और उसके बाद ये 2 लौंग हैं। इन 2 चीज़ों का आपने इसमें इजाफा कर लेना है। तो मैं इसके अंदर ये ऐड कर देती हूँ। जिनको बलगम का प्रॉब्लम हो जाता है, बहुत ज़्यादा रेशा आना शुरू हो जाता है, तो उनके लिए भी ये बहुत बेनिफिशियल है। और बच्चों को भी ये आप दे सकती हैं, बड़ों को भी दे सकती हैं। अब मैं इसको रखती हूँ फ्लेम पर और उसके बाद दिखाती हूँ आपको। तो हमारा हो गया है कहवा रेडी और अब हम इसको स्ट्रेन कर लेंगे। अगर आपने शुगर या हनी कुछ भी ऐड करना है इसके अंदर तो फिर आप इसको जब
बना लेंगी। उसके बाद कप्स के अंदर आप इसके अंदर शुगर या हनी जो है वो ऐड कर सकती हैं। अब बात कर लेते हैं कि अब जो वेदर है वो चेंज हो रहा है, तो फिर हम इसको किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो उस सूरत में ये होगा कि विंटर के अंदर तो हम इसको नीम गर्म इस्तेमाल करते हैं खाना खाने के बाद, लेकिन समर में हम इसको क्या करते हैं कि हम इसी फॉर्म में जो है बना के एक दिन के लिए रख लेते हैं। और आप इसको चाहें तो रूम टेम्परेचर पे रख सकती हैं, और अगर चाहें तो फ्रिज के अंदर रख सकती हैं। एक शीशे का कोई भी कंटेनर हो या जग हो, उसके अंदर आप बना के रख लीजिए और टाइम टू टाइम जो है उसको यूज़ करती रहिए। लेकिन ये कभी भी हम रिकमेंड नहीं करते कि आप इसको खाली पेट लें, फिर से वो कमेंटिंग आना शुरू होगी। तो एक बहुत ही खूबसूरत सा कमेंट आया था। एक हमारी व्यूअर हैं जिन्होंने कहा था कि आप ज़रूर दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला मुझे औलाद से नवाजे। तो बिल्कुल हमारी सब बहनों के लिए ये दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी खाली गोदों को हरा कर दे। और इंशाल्लाह आने वाली वीडियो के अंदर इसका प्रॉब्लम भी मैं आपको जो है वो शेयर करूँगी, और उसका सलूशन भी शेयर करूँगी कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं और किस वजह से इनफर्टिलिटी जो है उसको आप कवर कर सकती हैं। तो मिलते हैं नई वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।